राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। मतलब मोशन का मतलब हो गया गति और टाइम का मतलब हो गया समय। ठीक है, तो मोशन के बारे में बात करेंगे और टाइम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो हम लोग का इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है वो है स्लो और फास्ट। ओके, तो मतलब कि बहुत ही धीमा या बहुत ही ज्यादा तेजी से, है ना। तो इसको हम लोग तुरंत स्टार्ट करते हैं। An object which takes a long time to cover a certain distance is known as slow, while the other object which takes a shorter time to cover the same distance is known as fast. तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब स्लो कहेंगे और कब फास्ट कहेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी दूरी को तय करने में, मतलब किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में अगर बहुत ज्यादा टाइम लगाता है तो उसको हम लोग कहेंगे स्लो। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी दूरी को तय करने में, किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में बहुत ही कम टाइम लगाता है तो उसको हम लोग कहेंगे फास्ट। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको स्कूल जाना है, ठीक है, और आपका घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है वो है 5 किलोमीटर। ओके, यही 5 किलोमीटर आप अगर बाईसाइकिल से जाते हैं, मतलब कि साइकिल से जाते हैं, तो आपको लगता है 25 मिनट। ठीक है, और वही अगर आप बस से जाते हैं तो आपको लगता है 5 मिनट नहीं 10 मिनट। ओके, ठीक है, तो आपके इस स्कूल का जो डिस्टेंस आपके घर से वो है 5 किलोमीटर। आप अगर अपने साइकिल से जाते हैं तो आपको लगता है 25 मिनट, और वहीं आप अगर बस से जाते हैं तो आपको लगता है 10 मिनट। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि आपके लिए कौन सा, ये दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्कूल पहुंचाने के लिए स्लो है और स्कूल पहुंचाने के लिए फास्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि बाईसाइकिल को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मतलब कि टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा लेता है, 25 मिनट लेता है स्कूल जाने में, और वही बस जो होता है मात्र 10 मिनट में आपको स्कूल पहुंचा देता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा टाइम लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं स्लो, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस कवर करने में बहुत ही कम टाइम लेता है तो उसको हम लोग कहते हैं फास्ट। तो यही चीज था कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को तब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट स्लो है जब वो बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, लॉन्ग टाइम लेता है एक निश्चित दूरी को तय करने में। निश्चित दूरी था ना मतलब 5 किलोमीटर, और इसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए बाईसाइकिल को लगा 25 मिनट, मतलब कि ज्यादा टाइम लगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बाईसाइकिल हम लोग का स्लो था। वहीं पे दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको उतना ही डिस्टेंस, मतलब कि 5 ही किलोमीटर इसको भी कवर करना था, लेकिन इसमें जो टाइम लगा वो बहुत ही कम टाइम लगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम लगा, तो इसको हम लोग कहेंगे बस को फास्ट। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ये पता लगा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट होता है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो होता है। तो जो ज्यादा टाइम लगाएगा वो स्लो है, जो कम टाइम लगाएगा वो फास्ट है। ओके, The distance moved by objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower. तो हम लोग ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्टर है, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लोअर है। तो इसका बिल्कुल ही इजी सा आंसर है, हम लोग को डिस्टेंस को फाइंड आउट करना रहता है गिवन टाइम इंटरवल से। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था। Thus the most convenient way to determine which of the two objects is moving faster is to compare the distance moved by them in a unit time which is known as speed. तो अगर हम लोग को पता लगाना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है, तो हम लोग सबसे पहले उसका डिस्टेंस देखते हैं यूनिट टाइम से। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस देखकर हम लोग पता लगाते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो होता है वो फास्ट जा रहा है और स्लो जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट वे होता है हम लोग को पता लगाने के लिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है और कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट है, और इसी डिस्टेंस को जो कि मूव होता है इंटरवल टाइम से, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं, है ना। तो ये स्पीड के बारे में ये हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो इसमें बस हम लोग को कवर करना था स्लो और फास्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो है और कौन सा
फास्ट है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक था, तो इसमें हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हम लोग को इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ओके, बाय, टेक केयर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जो है कि है हम लोग का स्पीड।